एक तो ये बात हो गई कि गांधी जी ने ये बात कही थी कि सब चला जाएगा, ईश उपनिषद बचेगा तो धर्म और संस्कृति भारत की रहेगी। दूसरी एक गांधी जी से ये जुड़ी हुई चीज़ थी कि उन्होंने पत्रकार आया था और उन्होंने ऐसे करके बात करी थी। और तीसरा, गांधी जी हमेशा क्योंकि ना गांधी ने कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी बात भी की है, जैसे कई जगह तो उन्होंने राम की स्तुति भी कर दी, पर कई जगह ऐसा भी बोल दिया कि ये तो सब मिथक थे, रामायण और महाभारत की। ऐसा भी कहा है? हाँ, ऐसा भी कहा है। कहा ऐसा? हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन इस बारे में बिल्कुल है। क्योंकि राम करते थे वो, क्योंकि उसका मतलब ये था कि जैसा टोटली राम की जो पीढ़ियां हैं जो पहले हो गई, मानधाता, सगर और दिलीप, आज कितने राजा हो गए, इक्ष्वाकु तक, सूर्य तक, पूरी ऐसी परंपरा है जिन्होंने अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, प्रजा के लिए किया, प्रजा उनका प्रथम था। तो सत्यव्रत भी उसी में से था। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं प्राशर जी। प्राशर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। प्राशर जी, हम चर्चा कर रहे हैं ईशोपनिषद पर। जी जी। तो मैंने ये सुना है, पढ़ा भी है कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर इस उपनिषद का हाँ जी, बहुत भारी असर था। हाँ, ऐसी क्या विशेष बात थी इसमें जो महात्मा गांधी जी प्रभावित हुए? हाँ जी, महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक बोला था कि जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, यदि वो चले जाते हैं, मतलब लुप्त हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, केवल ईशोपनिषद बचता है, यदि वो रहेगा तो भारतीय संस्कृति रह सकती है। अच्छा, हाँ, एक ही उपनिषद एक उपनिषद के कारण। छोटा उपनिषद है। हाँ, 18 ही मंत्र हैं इस उपनिषद के अंदर। क्योंकि ना अभी इससे पहले हम बृहदारण्यक की बात कर रहे थे, तो बृहदारण्यक के ऋषियों ने ईशोपनिषद को मतलब बृहदारण्यक बोलते हुए ईशोपनिषद के मंत्रों को उद्धृत किया है। इतना हाँ, इसीलिए जो भाष्यकार बोलते हैं कि सबसे पुराना उपनिषद ये सबसे ये तो ना यजुर्वेद जो है यजुर्वेद का जो सबसे लास्ट चैप्टर है, 40वां अध्याय, 40 अध्याय है उसमें शुक्ल यजुर्वेद, तो उसका जो सबसे लास्ट चैप्टर है वही उपनिषद है, ईशोपनिषद। हाँ जी, यजुर्वेद का। तो बाद में भाष्यकारों ने और पुराणों में एक बात भी आ गई कि एक सत्यव्रत नाम के एक राजा थे और उनको ये हो गया कि इस ब्रह्मांड के बारे में मतलब खोजबीन करनी चाहिए, तो कैसे करें, किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जाए जो जीव, जगत और जगदीश, ये जो 3 बातें हैं, जीव, जगत और जगदीश। जीव यानी मनुष्य, हाँ, या कोई भी जीव जिसको आत्मा कहें, और जगत यानी जहां वो जीव रहता है, और सृष्टि, और जगदीश जिसने उन दोनों को बनाया। क्या बात है। ये तीनों जहां हो उसी को फिलॉसफी कहते हैं। तो सत्यव्रत निकल गया, किसी ने बताया कि तू क्या वो फिरता है, किसी ऋषि के पास जा, और ऋषि हमेशा हिमालय पर्वत पर मिलेंगे आपको। तो वो गया, देखा इधर उधर कुछ, तो उनको एक ऐसा जंगल मिला जो जंगल जैसा भी नहीं था, उद्यान जैसा था। तो उसको लगा कि जंगल भी है, सुंदर था। हाँ, उपवन, मतलब वन तो है नेचुरल और उपवन है कल्चरल, जिसको कल्टीवेट किया जाए, अच्छा मैं अपने तरीके से फिर उसको काट छांट कर बना दूं, उसका नाम उपवन। तो वो गया तो वो देखा उपवन नहीं, वो तपोवन है, किसी ऋषि का। तो अंदर जाकर उसने प्रणाम किया, ऋषि बैठे हुए थे। तो उस ऋषि ने देख लिया कि ये तो राजा है, महान व्यक्ति है, उन्होंने जो परंपरा होती है उनका पूजन किया। और उस टाइम राजाओं को ना ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, ऋषि मुनि भी ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। हाँ, कुछ ऐसा, हाँ, उनकी दृष्टि ऐसी थी। हाँ, पर उसका जो ईश्वर का प्रतिनिधि मानना आगे जाकर जो ये जो आधुनिक जो पॉलिटिशियन नहीं, आधुनिक जो राजनीति विशेषज्ञ हैं,
वो इसके उसको ना थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखते हैं। राजा वही विष्णु हूँ, ये जो परंपरा थी ये बिल्कुल गलत थी, तो डेमोक्रेसी में तो ये चल ही नहीं सकती। पर वो एक अलग काल था और उसमें राजा उसी को ही वही राजा स्थापित होता था जो जिसके पास इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और व्यक्तित्व उसका उतना राजा भी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मान के जनता की सेवा में तल्लीन आचरण, रहता था। हाँ बिल्कुल उसका मानता था आचरण वो कि करता मैं था। राजा हूँ, मेरे Yes. को ईश्वर का आदेश मान के जी लोगों जी की सेवा करनी है, विष्णु सेवा, का हाँ जी प्रतिनिधि बन के आया हूँ मैं। बिल्कुल। ये राम का टोटली राम की जो पीढ़ियां हैं जो पहले हो गई, मानधाता, सगर और दिलीप, आज कितने राजा हो गए, इक्ष्वाकु तक, सूर्य तक, पूरी ऐसी परंपरा है जिन्होंने अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, प्रजा के लिए किया, प्रजा उनका प्रथम था। तो सत्यव्रत भी उसी में से था। तो सत्यव्रत गए और ऋषि को बताया कि मेरा मन ऐसा खिन्न सा रहता है क्योंकि मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि हमारा जीव का, जगत का, जगदीश का क्या संबंध है, ये मतलब यदि भगवान है तो वो कहाँ है। तो ये सब बातें प्रश्न किए तो ऋषि ने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्यस्वित् धनम्। तो यहाँ से ये ईश उपनिषद शुरू हो गया। मतलब ऋषि सत्यव्रत को कुछ कवितामय ढंग से फिलोसफी बता रहे हैं अद्वैत की, और उन्होंने अद्वैत के 18 मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय में वो बोल रहे हैं और सत्यव्रत सुन रहा है। और सत्यव्रत क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि, यहाँ तक उनको 18 मंत्रों में आबद्ध जो कविता बोली तो सत्यव्रत को ज्ञान मिल गया। तो ये शुरुआत है मतलब इसकी। और जो आप गांधी की बात कर रहे हो, तो गांधी जी को एक अमेरिकन पत्रकार ने पूछा था कि महात्मा जी आप मान लो आपको एक प्रश्न दिया जाए कि आपकी जो परंपरा है भारतीय लोगों की, तो उस परंपरा के कुछ वाहक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में सबसे अधिक आपका जुड़ाव किससे है? क्या बात है, ये पूछा। हाँ, गांधी जी पढ़े हुए मतलब बहुत वो थे। तो उसने जिसने प्रश्न पूछा वो भी उसने भी तो पढ़ा होगा। हाँ जी, नॉलेज होगा तभी तो ये इतनी गहराई पे है जी। तो गांधी जी ने कहा मेरे जीवन पर 3 वाक्य हैं ऐसे, भुंज ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा। बस ये बोला गांधी जी ने, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। तो पत्रकार ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तब गांधी जी ने उनको बताया था कि जो मेरा जीवन है वो, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें संसार में रहकर मैं अपने को ट्रस्टी भाव से रहना चाहता हूँ कि मेरा कुछ नहीं है, परंतु जिसका कुछ नहीं होता तो इसका मतलब वो फिर करने से हट जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मेरा तो है नहीं। पर गांधी जी ने कहा कि उपनिषद, एक ईश उपनिषद है, उसमें ये बात लिखी है कर, पर वो तेरा नहीं है, तू ट्रस्टी भाव से कर। ट्रस्टी भाव से, हाँ, तू उसको देख समझ कर, उसके फल को भी उतना ले जितना तेरा शरीर चल सके, और वो सारे का सारा प्रोडक्शन करने के बाद जो आएगा वो सारा का सारा समाज का है, किसी और का है। तो ये भावना, जबकि उपनिषद क्या बोलता है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृह्यत कस्यस्वित् धनम्, ये किसी और का मतलब समाज का नहीं, ये क्रिएटर का है, जिसने ये क्रिएट किया है। तो यहाँ थोड़ी आध्यात्मिकता है, और गांधी जी ने उसको सोशल दृष्टि से देखा कि यहाँ सोसाइटी का है वो सब कुछ, जो भी आप देख रहे हो उसके ऊपर व्यक्तिगत मेरा हक नहीं है, वो सब सोसाइटी का, इसलिए वो सब लोगों का है। तो तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कि उसको उपभोग तो कर पर त्याग भाव से कर, कि वो मेरा नहीं है। तो गांधी जी का एक तो ये बात हो गई कि गांधी जी ने ये बात कही थी कि सब
चला जाएगा, ईश उपनिषद बचेगा, तो धर्म और संस्कृति भारत की रहेगी। दूसरी एक गांधी जी से ये जुड़ी हुई चीज़ थी कि उन्होंने, पत्रकार आया था और उन्होंने ऐसे करके बात करी थी। और तीसरा, गांधी जी हमेशा क्योंकि ना गांधी ने कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी बात भी की है, जैसे कई जगह तो उन्होंने राम की स्तुति भी कर दी, पर कई जगह ऐसा भी बोल दिया कि ये तो सब मिथक थे, रामायण और महाभारत की ऐसा भी बातें। कहा है? हाँ, ऐसा भी कहा है। कहा है ऐसा? हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन है इस बारे में? बिल्कुल है। और वैसे राम करते थे वो? क्योंकि उसका मतलब ये था कि जैसा रामायण में राम जो है चरित्र, वो वैसी घटना, जैसा विचारक मानते हैं ना कि वैसी घटनाएं हुई, और उस तरीके से वो कहते हैं कि वाल्मीकि ने एक अच्छी पुस्तक लिखी और उसमें एक राम कैरेक्टर है और हम मानते हैं कि वो देव का अंश है, तो वो हमारे लिए पूज्य है। और राम राज्य की जो कल्पना है वो तुलसी और वाल्मीकि ने जो खड़ी की है, वो ये मानते हैं कि ऐसा राम राज्य हमें उस पृथ्वी पर लाने के लिए वो विचार प्रेरित करता है। वो हुआ है कि नहीं वो जाने दो, हाँ, वो पर्दे में रखते हैं, उसके ऊपर कैरेक्टर पूजनीय है। हाँ, चाहे वो असलियत में हुआ वो नहीं हुआ। इवेंट हुआ कि नहीं, वो घटना घटी कि नहीं, वो वो उसको इम्पोर्टेंट material। नहीं है। अच्छा, ये कैरेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हाँ, है। हाँ, You have to follow him। हाँ। और इस करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी, स्वराज्य। स्वराज्य। हाँ, और स्वराज्य मोटी सी पुस्तक थी, न पतली सी पुस्तक है। और एक, जिन दिनों मैं साहित्य खूब पढ़ा करता था, उन दिनों मैंने वो पढ़ी थी। ये अपना एक प्रकाशक हैं, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें निकाली, तो उसमें एक पत्रिका नुमा वो भी निकाली थी, तब मैंने पढ़ी थी, 90 के दशक की बातें हैं। तो उसमें रेल जो है, हमारी ट्रेन अंग्रेजों ने दी हुई, इसको डिनाई करते हैं गांधी। हॉस्पिटल जो है, ये भी अंग्रेजों का दिया हुआ कॉन्सेप्ट नजर आ रही है, फिर कैसे डिनाई करते हैं? आंखों से देख के भी? हाँ जी, बिल्कुल। वो बैठ के भी कितनी ही बातें इधर उधर, जब उन्होंने कश्मीर से और कन्याकुमारी तक वो जाते थे तो ट्रेन से ही तो जाते थे, उन दिनों बसेस कहाँ थी, फिर भी वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत भारत को नहीं है, अस्पतालों की ज़रूरत भारत को नहीं है। मतलब उस पुस्तक को पढ़कर, स्वराज्य जो है, आप पढ़ना कभी, तो उस पुस्तक को पढ़कर लगता है कि जो गांधी का यूटोपिया है वो उस तरीके से प्रगतिशील नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो ऐसी कल्पना की है। बहुत सी चीज़ें हैं, अक्सर गांधी के बारे में किसी दिन बात करेंगे। पर ईशो उपनिषद में हम जैसे पीछे हम बोल रहे थे, अब गांधी को थोड़ा हट अलग कर देते हैं, ईशो उपनिषद को पढ़ाते हैं। ईशो उपनिषद कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस पे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि जो हमारी दिनचर्या रहती है तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, न कर्म लिप्यते न रहा, हम काम करेंगे परंतु उसमें लिप्त नहीं होंगे, लिप्त नहीं होंगे। हमारा उस काम के प्रति, मतलब हमारा सृष्टि के प्रति, काम का मतलब सृष्टि, वो एक गीता का भाव आ गया। हाँ, गीता का भाव, निष्काम भाव, निष्काम भाव, लिप्त नहीं होना, लिप्त नहीं होना, बिल्कुल। और पद्मपत्र मिवाम्भसा, जो गीता ने कहा है ना कि जैसा कमल का फूल, हाँ, उसमें कीचड़ में उत्पन्न होता है परंतु खिला हुआ है, हाँ, गंदे स्थान पर भी खिल लेता है और अपने शरीर के ऊपर उस कीचड़ को आने नहीं देता, यदि आ गया तो 2 मिनट में फिर वो वापस चला जाता है। ये ऐसे ही पद्मपत्र मिवाम्भसा, मुझे कमल जैसा तो रहना है परंतु कीचड़ में लिबड़ना नहीं है। हाँ, तो लिप्त नहीं होना है, न लिप्यते न रहा, न लिप्यते न रहा, ये गीता में भी आई है बातें। और ऐसा जो विचारक हैं ईशोपनिषद के मानने वाले, वो ये कहते हैं कि हमारी टोटली परंपरा है वो ईशोपनिषद से निकली है। हमारा जो तत्व ज्ञान है, देखो अद्वैत खड़ा किया है उन्होंने ईशोपनिषद से। कैसे खड़ा किया है?
राजा सत्यव्रत जब ऋषि से पूछता है तो ऋषि पहले ही मंत्र में बोल देता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत, जो आप देख रहे हो और जो नहीं भी दिखाई देता, सब में एक ही ईश व्याप्त है। तो इट मीन्स मेरे अंदर भी वही व्याप्त है, तत्व के अंदर भी, मतलब जो चीजें हैं उनके अंदर भी, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, उनके अंदर भी वो व्याप्त है। मीन्स सृष्टि का भी आधार और उसके अंदर भी वही, मेरे अंदर भी जो चेतन है वो भी, और जीव जगत जगदीश, जो जगदीश की कल्पना है वो भी, वहां भी द्वैत नहीं है, वो भी कहा एक तत्व है, एकम एव। शंकराचार्य ने ईशो उपनिषद के ऊपर सबसे पहले भाष्य लिखा था। अच्छा, पहले सबसे पहले ईशो उपनिषद। तो विचारक ऐसा बोलते हैं जो अपना उपनिषदों के ऊपर चर्चा करने वाले लोग, कि शंकराचार्य तो इतनी विशाल बुद्धि वाला व्यक्ति, यदि वो शुरुआत यहाँ से कर रहा है तो हमें मान लेना चाहिए कि ईशो उपनिषद सबसे पुराना क्या है। बात है, क्या बात है। ईश केन कठ, फिर तो लाइन लगती है। और शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों के ऊपर, 9 तो मिलते ही हैं, 2 उपनिषदों के ऊपर थोड़ी सी, कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये ना होगा, पर 11 उपनिषदों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखे हैं अपने, जो मिलते भी हैं। तो सबसे पहला भाष्य ईश के ऊपर है। ईश उपनिषद। हाँ, तो गांधी के ऊपर भी प्रभाव था। और हमारे जो भी टोटली स्कूल्स हैं 6 के 6, इन सब आचार्य जितने भी उनके हुए हैं, उन स्कूल्स के सब आचार्यों के कथनों में ईशो उपनिषद का कहीं ना कहीं रेफरेंस मिल जाता है। क्या बात है। तो आगे भी बहुत से मंत्र हैं। तो पराशर जी, आपने सचमुच बहुत ज्ञानवर्धक बात बताई और रोचक तरीके से बताई। बस और महात्मा गांधी के संदर्भ में तो मैंने इतनी बातें पहली बार सुनी। जी। आप सचमुच धन्यवाद। विद्वान तो है ही, धन्यवाद। लेकिन हम भी भाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हमें नित्य प्रति होते हैं। आपका सानिध्य बहुत बहुत धन्यवाद। बना रहे। थैंक यू।